सर सूबाई हुकूमतों को इख्तियार दिया गया। सर हिंदू एंडोमेंट में जो कर्नाटका और तमिलनाडु में है वहां कोई मुस्लिम नहीं हो सकता। और 26 में आर्टिकल 26 का वायोलेशन है। 4 धाम में यह लिखा हुआ वाज़ेह तौर पर कि सिर्फ हिंदू होगा। मुस्लिम के साथ में यह न्याय क्यों है? सर मैं आपकी तवज्जो के चाहता हूं, दुनिया का सबसे पहला वक़फ़ खाने काबा मक्के में है। क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि वक्फ बोर्ड में इस धर्म को लेके आना चाहिए, हम नहीं कह रहे। हम ये कह रहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां मेंबर होना चाहिए। अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर हिंदू है या अगर क्रिश्चियन है तो हम क्या कर सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने आज गुरुवार यानी 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश कर दिया है, जो मुस्लिम बोर्ड को असीम शक्तियां देने वाले वक्फ एक्ट 1995 की जगह लेगा। इस संशोधन बिल का मुस्लिम समुदाय के साथ ही विपक्षी दलों के तमाम नेता कड़ा विरोध कर रहे हैं। वहीं भाजपा सरकार का ये दावा है कि इस संशोधन के जरिए स्टेट वक्फ बोर्ड्स को मिली पावर वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन, सर्वे और उन पर अतिक्रमण हटाने जैसे तमाम मुद्दे हल हो जाएंगे। वक्फ बोर्ड के पास 3 दिल्ली जितनी जमीन। वक्फ संशोधन बिल 2024 के लोकसभा में पेश होते ही देश की सबसे बड़ी और ताकतवर मुस्लिम संस्था वक्फ बोर्ड एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। बता दें कि दिल्ली का कुल एरिया करीब 3.6 लाख एकड़ का है, जबकि सूत्र बताते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास करीब 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। देश में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद वक्फ बोर्ड के पास ही सबसे ज्यादा जमीन है। आखिर क्या है वक्फ का मतलब? दरअसल वक्फ अरबी भाषा के वकूफा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है रुकना या फिर ठहरना। इस्लाम में वक्फ दान का एक तरीका है, ऐसी संपत्ति जो समाज के लिए समर्पित की गई हो। अपनी संपत्ति वक्फ को देने वाला इंसान वकीफा कहलाता है। वकीफा दान देते वक्त ये शर्त रख सकता है कि उसकी संपत्ति से होने वाली आमदनी सिर्फ पढ़ाई या फिर स्वास्थ्य सेवाओं पर ही खर्च हो। 27 देशों के वक्फ की संपत्तियों पर काम करने वाली एक संस्था के मुताबिक कानूनी शब्दों में कहें तो इस्लाम में कोई व्यक्ति जब धार्मिक वजहों से या ईश्वर के नाम पर अपनी संपत्ति दान करता है तो वो वक्फ कहलाता है। आखिर वक्फ बोर्ड क्या है और इसका काम क्या कुछ है? वक्फ में मिलने वाली जमीन या संपत्ति की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनी जिसे वक्फ बोर्ड कहते हैं। 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो काफी संख्या में मुस्लिम वर्ग के लोग देश छोड़कर पाकिस्तान चले गए और 1954 में संसद ने वक्फ एक्ट 1954 के नाम से कानून बना दिया। इस तरह पाकिस्तान जाने वाले लोगों की जमीनों और संपत्तियों का मालिकाना हक इस कानून के जरिए वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। इस वक्त देश में अलग अलग प्रदेशों के करीब 32 वक्फ बोर्ड हैं, जो वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन, देखरेख और मैनेजमेंट का काम करते हैं। अक्सर वक्फ की संपत्तियों को लेकर विवाद देखने को मिलता है और सबसे ज्यादा विवाद वक्फ बोर्ड को दिए गए अधिकारों को लेकर है। वहीं सरकार का ये पक्ष है कि बिल के प्रावधान से किसी धर्म में कोई दखल अंदाजी नहीं की जाएगी, बल्कि जिसे हक नहीं मिला है उसे हक दिलाना सरकार का मकसद है। पीटीसी भारत के लिए अतुल वर्मा की रिपोर्ट।